फर्जी मुकदमे में बंद 22 साल से मुसलमानों को आज राहत भरी खबर आई है और उनकी जो सज़ा है वो खत्म कर दी गई है और उन्हें बाहर कर दिया गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत इन मुसलमानों को दी है, ये सोचिए वो फर्जी मुकदमे, वो साल जो उनकी ज़िंदगी का 22 साल का पीछे छूट गया, क्या ये वापस आ सकता है? तमाम सवालों के साथ आज हम आपकी ये खबर शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बानसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। सालों साल मुसलमानों की जो ट्रायल है वो भी नहीं होती, सुनवाई भी नहीं होती और ये कहा जाता है कि मुसलमान आरोपी हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके साथ साथ ये टैग कभी मिटता नहीं है। और बाद में जब उनकी ज़िंदगी के साल ख़त्म हो जाते हैं, जहन्नुम ज़िंदगी बन जाती है, तब एक राहत भरी खबर आती है कि आप 22 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं। दोस्तों, ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन हाँ, इन 22 सालों में जिस तरह से मुसलमानों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बनी और उसके बाद उन्हें जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं है। अब वो कुछ भी हो जाए, अच्छी बुरी चीज़ों का एहसास तक उनके मन में अब नहीं है। यानी कि एक चलते फिरते इंसान को जिस तरह से मुर्दा बना दिया गया, ये वो उस सोच के ऊपर, उस कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है कि 22 साल एक नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मुसलमानों की भयंकर जीत हुई है। कोर्ट ने दे दिया सबसे बड़ा आदेश। दोस्तों, ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है कि एक मुसलमान जो कि बरसों से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते इन दिनों इस जगह पर पहुंच गया कि उसको 22 साल की उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि 22 साल बाद 3 मुसलमान बरी हो गए। पुलिस वाले खुद पर हमले का आरोप साबित नहीं कर पाए। अदालत ने त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण जांच की निंदा की है। यानी कि जिन पुलिस वालों ने इन 3 मुसलमानों पर FIR दर्ज कराई थी, खुद की जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक पुलिस वाले ये साबित नहीं कर पाए कि हाँ, इन 3 मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला किया था और इसकी निंदा करते हुए कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। दोस्तों, 3 निर्दोष लोगों को 22 साल तक आरोपी बनाए रखा क्योंकि बरेली पुलिस ने उन्हें IPC की धारा 307 के तहत झूठा फंसाया था और अब 22 साल की लंबी अदालती लड़ाई के बाद बरेली पुलिस की हत्या के प्रयास का मामला पुलिस हार गई। अपनी ही हत्या का मामला पुलिस बरेली की हार गई। दोस्तों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक पक्ष को जिस तरह से मतलब ये एक सोच है कि अगर ये इनके सर पर दाढ़ी है, टोपी है, इनके कपड़े ऐसे हैं या ये इनका नाम सलमान और इस तरह से खान मुसलमान है, तो इनको इस तरह से कुछ भी लाद दो। इंसानियत मर चुकी है। क्या ये 22 साल इनकी ज़िंदगी के वो कीमती पल थे जब इनके बच्चों को बड़ा होना था, इनके बच्चों को स्कूल जाना था, इनके बच्चों माँ बहनों का ख्याल रखना था, तो ये नौजवान फर्जी केस में जेल की सलाखों के पीछे 22 साल अपनी जहन्नुम भरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काट रहे थे। आज वो 22 साल गुजारने के बाद आज अदालत ये न्याय करती है कि ये लोग बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि पुलिस ने जो मामला थोपा था इन पर, वो मामला साबित ही नहीं कर पाई पुलिस। यानी कि पुलिस ने बरेली में इन पर हत्या का केस लगाया था और आज ये मामला साबित नहीं कर पाई। ये तो एक केस है दोस्तों, न जाने कई लाख मुसलमान फर्जी केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उस जुल्म की सज़ा भुगत रहे हैं जो कभी उन्होंने किया नहीं। ऐसा ही मामला, एक खबर तो मैंने आपको बताई कि 22 सालों के बाद 3 निर्दोष मुसलमानों को बरेली से बाइज्जत बरी कर दिया गया, जो केस था। अब मैं आपको दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर का ही बता रही हूँ। दोस्तों, CRPF कैंप हमले में 11 साल जेल की सज़ा काटने के बाद बरी हुए मुसलमान पर आतंकवादी का ठप्पा लगा हुआ है।
खान की गिरफ्तारी 21 दिसंबर 2007 को सीआरपीएफ कैंप पर हुए जानलेवा हमले के कुछ हफ्ते के बाद हुई थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने हमलावरों से संबंधित रखने के आरोप में 8 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। उस समय 20 साल के खान सऊदी अरब से लौटा था, जहां वह वेल्डर का काम करता था। बहेरी गांव के गुलाब खान को पिछले कुछ सालों में कई अदालती सुनवाई का सामना करना पड़ा, पर समय समय पर स्थानीय थानों में पुलिस सत्यापन के लिए जाना पड़ता। खान ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अदालत ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी जिंदगी पहले की फीकी पड़ने लगी है। उन 11 सालों में मैंने अपने माँ, अपने बच्चों का बचपन और घर पर बिताया जो समय था वो मैंने खो दिया। ये है असली सच्चाई। जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो सुनवाई और अदालतों के चक्कर काटते काटते उनकी जूतियां घिस जाती है और उस गुनाह की सज़ा मिलती है जो उन्होंने किया नहीं, और साथ ही साथ जिंदगी के वो साल भी उस काल कोठरी में बीत जाते हैं जो घर की याद सताती है, जो उन्होंने जुल्म किया भी नहीं, जो जुर्म की सजा उनको मिल रही है वो किया भी नहीं, और फिर 11 साल या 22 सालों के बाद अदालत या कोई न्यायमूर्ति जिनके लगता है कि ये दस्तावेज जो है वो पूरी तरह से पर्याप्त है और इस पर आज इनका न्याय हो जाना चाहिए, तो वो न्याय हो जाता है और 11 साल 22 साल की सज़ा से बरी हुए इंसान अधमरा हो जाता है। उसके अंदर न तो कोई ख्वाहिश बचती है, न कोई अरमान बचते हैं, और एक नफ़रत, एक टैग, एक मुँह छिपाने का ज़रिया कि इन पर आतंकी हमले और आतंकवाद का आरोप लगा था। समाज भी इनसे दूरियां बना लेता है। ये समाज भी अगर काम मांगने के लिए भी बाहर निकलेंगे तो लोग इनसे दूरियां बना लेंगे। इनके बच्चे बाहर निकलेंगे तो लोग इन्हें आतंकवादियों से जोड़कर बात करेंगे। इनको कोई काम नहीं देगा। दोस्तों, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस गलत एफआईआर से। सज़ा तो मिल गई, इन्होंने अपनी उस सज़ा को काटा है जो इन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन सवाल उन थानों पर भी होता है जो फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर करके मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इन सब में गलती किसकी है ये तो न्यायमूर्ति ही बता सकते हैं, जिन्होंने इन लोगों के साथ न्याय किया। 22 साल और 11 साल के इन निर्दोष लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, ये जो खबर है ये वो खबर है जिसको सुनकर, समझकर ये लगता है कि मुसलमानों की भयंकर जीत हुई है। कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा आदेश और इन्हें बरी कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुसलमानों के साथ बहुत ही न्याय हुआ है, देर से ही सही लेकिन न्याय हुआ है। क्या कहेंगे खबरों में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।